किशोरी जी नंदगांव आई हैं और नंदगांव में श्री यशोदा मैया लाली को श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करके लाली को सुंदर सजाए करके और किशोरी जी के गोद में चावल बतासे और कुछ कुछ सामग्रियां, जिस प्रकार से गोद भराई होती है ऐसी सामग्रियां धर दी यशोदा मैया ने। और मैया प्रार्थना करने लगी, आकाश में सूर्य को देख करके दंडवत करने लगी और सूर्य नारायण से बोली कि हे सूर्य नारायण, मेरे लाला के काजी सुयोग कन्या तो जही है, ऐसी कृपा कर दियो कि यही ते हमारे लाला को ब्याह है जाए, सब संपन्न है जाए। अरे देवी देवताओं, मैंने तुम्हारी काजे अगर समय से सब नियम किए हों, सब पुण्य किए हों, सब व्रत किए हों, अनुष्ठान किए हों, तो आप सब देवी देवता मेरे सेवा से प्रसन्न है करके मेरे लाला के काजे किशोरी जी जैसी किशोरी ही वधू रूप में लेके आई हूं। ऐसी प्रार्थना श्री यशोदा मैया कर रही हैं। किशोरी जी ठाकुर जी से पूछ रही हैं, मैया कहा कर रही हैं? ठाकुर जी बोले कछु ना कर रही, रोज को नियम है मैया को। हमारे ब्रज लीला में तो कहें कि ठाकुर जी बोले हनुमान चालीसा को पाठ कर रही हैं, लेकिन मन में भाव आयो कि भाई तब तो हनुमान चालीसा की रचना ही ना भई होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तो कलयुग में प्रकट भये, लेकिन हमारे लाला तो नित्य हैं, आज भी लीला कर रहे हैं। किशोरी जी बोली, मैया अब मुंह को आज्ञा दो मैं जाऊं। और श्री किशोरी जी वापस बरसाने की ओर जा रही है। यहां बरसाने में कीर्ति मैया बड़ी व्याकुल, इतनो समय है गयो, संध्या है गई, अभी तक लाली आई नहीं। ललिता आ गई, विशाखा आ गई, सबरी सखी आ गई, सबन से पूछी एरी किशोरी कहाँ है? सब बोली गई तो हमारे संग गई, हमने ने कही कि ने जमुना जी पे विराजो, हम अभी आ रही हैं, पतो ना इतने में कहाँ चली गई, हम सब जगह ढूंढ आई, अभी तक हमें नहीं मिली। कीर्ति मैया तो बड़ी परेशान है गई, मेरी लाली कहाँ चली गई, मेरी किशोरी कहाँ चली गई। जैसे ही आप वृषभानु भवन तिन करके बाहर ढूंढवे के काजे जान लगी, इतने में ही सामने से छोटी सी नन्ही सी कुमारी श्री किशोरी जी नई सी झंगुली पहन करके, नई सी चुनरी पहन करके, नयो नयो सो श्रृंगार करके, नई नई चूड़ी पहन के और ऐसे झोली में खूब सारो सामान लेकर के सामने तो धीमे धीमे चली आ रही हैं। कीर्ति मैया बोली, अरे देखियो ललिता, ये किशोरी आ रही है का? हाँ मैया, लग तो किशोरी सी रही है। बोले पर ये वस्त्र तो मैंने धराए ना, या ये क्या कि वस्त्र कैसे बदल गए? दौड़ करके जाके देखो तो किशोरी जी, तुरंत मैया ने अपनी गोद में उठा लिया। अरे लाली, तू कहां चली गई? तू कहां को चली गई? और ये तेरे वस्त्र कैसे बदल गए? और इतनो सारो श्रृंगार ये कौन ने किए तेरो? ऐसे सुंदर पत्रावली, ऐसे सुंदर गले में हार, और ये तू कहां भर के लाई है अपने पास? खोल करके देखे तो वहां में जो जब बेटा को ब्याह पक्के करने के लिए बहू की गोद भरते हैं तो वो सारे सामान धरे थे। कीर्ति मैया बोली, कहां ते लेके आई है ये सब? कौन ने दियो तो को? किशोरी जी बोली, मैया मैं नंदगाम गई, कान कुंवर के घर गई, तो वहां कान कुंवर की मैया यशोदा जी ने ये सब श्रृंगार मुंह को प्रदान किया है। कीर्ति मैया सुनकर के मनी मन विचार करने लगी, ये तो बचपन से हमारी बात हती कि लाला सो लाली को ब्याह करेंगे, ये तो बचपन से हमारी इच्छा हती। लेकिन अब देखो, यहां कीर्ति मैया भी चाहती हैं कि किशोरी जी का ब्याह ठाकुर जी से हो, वहां यशोदा मैया, लेकिन कीर्ति मैया एक लीला प्रकट करती हैं और जैसी भावना कीर्ति मैया के हृदय में, वैसी भावना सब बरसाने वारेन के चित्त में है जाए। वाकई लिए किशोरी जी एक लीला करती हैं। कैसी लीला? कि कीर्ति मैया इस संबंध के लिए थोड़ा थोड़ा इनकार कर देती हैं। कीर्ति मैया कहें, अरे
बचपन में तो हमारो बड़ो मनो कि भाई इनके लाला होएगो तो वहां से अपनी लाली को ब्याह करेंगे, पर अभी जैसे जैसे हमको सुनवे में आ रही है उनको छोरा तो कारो है, और कारी के संग संग वो तो टेढ़ो मेढ़ो है, वाके पाम भी टेढ़े, वाकी कमर भी टेढ़ी, वाको मुख भी टेढ़ो। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। नीलो समझे? जैसे अभी बाहर का आकाश हुआ है, ये ठाकुर जी का एक्चुअल रंग है, और घना हो जाए वो ठाकुर जी का असली रंग है। हमारे ठाकुर जी कोरे काले नहीं है, कोरे नीले नहीं है। जब घनघोर घटा छाती है उस समय के आकाश का जो वर्ण है वो ठाकुर जी से बिल्कुल मैच होता है। एक सखी बोली कारो ना है मैया, नीलो है, नीलो। अरे जब तक वहां को नामकरण नहीं भयो, सबरे नंद महर में सबरे बातें नीलमणि नीलमणि कह करके पुकारते। एक सखी बोली मैया बात तो तू सही कह रही है, कल को हमारी लाली ते ब्याह कर लेगो, रात में अंधेरो हैगो और किशोरी कहीं ढूंढने लगी कहां चले गए श्याम सुंदर, पतो चली बगल में ही बैठे हैं लेकिन अंधेरे के कारण दिख ना रहे। अरे कम से कम ऐसा तो होना चाहिए जो न प्रकाशमान रहे। किशोरी जी ये सब बात सुन रही हैं और नीची नजर करके बिल्कुल गहरी गहरी सांस ले रही हैं। उनको प्रिय नहीं लग रही ये सारी बातें। मनी मन मानो विचार कर रही हैं कि अरे सुनी भाई बातन पे काई को भरोसा कर रही हो मैया, एक बार देखो तो सही कान कुंवर है कैसे। अच्छा इस समय किशोरी जी की और ठाकुर जी की आयु कितनी है पता है? 5-5 वर्ष के हैं दोनों। 1 वर्ष बड़े होंगे ठाकुर जी, 6 वर्ष के होंगे, बस इतने छोटे छोटे से हैं। किशोरी जी मन में विचार कर रही हैं कि सुनी भाई बातन पे काई को जाओ, एक बार देखो तो। तभी कीर्ति मैया एक वयोवृद्ध हैं बरसाने में, उनको नाम है पूर्णमासी, उनको बुलाती हैं इधर आओ। पूर्णमासी आवे तो कीर्ति मैया के बड़ी चिंता की बात है, आप ही कछु हल निकालो या को। बोले कहा हल निकालना बताओ। बोले देखो किशोरी को देखो एक बार, ऐसो श्रृंगार करके बैठी है, ऐसे सुंदर सुंदर वस्त्र और पामन में देखो महावर लगा के बैठी, हाथन में महावर लगी है, गले में सुंदर हार पहने और याकू बतासे आदि सब दे करके यशोदा मैया ने पक्की सी कर दी है, गोद भराई कर दी लाली की। पूर्णमासी बोली अरे वाह ये तो शुभ संकेत है, या में चिंता की कहा बात है। ये तो पूरा वृंदावन जाने, पूरा ब्रजमंडल जाने की भैया वृषभानु लाली, वृषभानु की लाली तो नंद के लाला को ही जावेगी, या में चिंता की कहा बात है। कीर्ति मैया बोली पर मुझे चिंता हो गई, ऐसी सुकुमारी, ऐसी सुंदर, ऐसे रूप गुण सब में संपन्न, और वो यशोदा को लाला, वाक्य तो मैंने ऐसे ऐसे कुकर्म सुने हैं, चोरी करके खावे, टेढ़ो मेढ़ो सो चले, कारो सो है, ऐसो ऐसो है। कारो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, टेढ़ो मेढ़ो भी एक बार को स्वीकार कर लूंगी, लेकिन चोर मुझे तुम ही बताओ पूर्णमासी, कोई सास यूं चाहेगी कि वाह को दामाद चोर हो? पूर्णमासी बोली कन्हैया चोर है? बोले हाँ। और तुम सबरे कौन हो? बोले हम सबरे तो राजघराने के, हम तो सबरे राजा हैं, रानी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। पूर्णमासी बोली देखो जाए तो संसार में सब चोर हैं, या संसार में चोर तो कोई ना बचो। पूर्णमासी ने ऐसो पद सुनायो, कीर्ति मैया बोली अरे एक चोर शब्द कहा बोल दिए तुम तो, बिल्कुल ही जो है का रोवे को आतुर रह गई हो। मतलब ऐसे कौन करे? अरे भाई मैं सास हूं, मैं बोल सकूं कि मेरो जमाई चोर न होए, आप तो पूरी सब चोर बता दिया आपने। अरे कीर्ति मैया तूने एक विचार कर, नंद बाबा यशोदा के यहां कोई माखन की कमी है, कोई दूध की कमी है, कोई दही की कमी है? ये सब लीला कीर्ति मैया इसलिए कर रही है क्योंकि बरसाने की सब सखियां खड़ी हैं, ये सुने, कल को ये लोग ना कुछ कहने लग जाएं। आज इनके सामने स्पष्ट कर दूं सब बात, इसलिए कीर्ति मैया ये लीला कर रही हैं।
और पूर्णमासी की बात सुन करके सब सखियां ही बोलने लगी, अरे कीर्ति मैया पूर्णमासी सांची कह रही है, वाके घर में कोई कमी थोड़ी है, वो चुरावे जावे वाको सुख है, वो सबन को सुख देवे जावे और ना कोई को चोरी जैसा अनुभव होवे। कीर्ति मैया बोली, मैं फिर भी चाहूंगी कि पूर्णमासी तुम जाओ और कहा करो। बोले जैसे हमारी लाली उनने नंदगाम बुला लई, टीको कर दियो, काजल लगा दियो, वस्त्र पहना दिए, ऐसे कैसे करके वह लाला को बरसाने लेके आओ। सब लोग ध्यान से सुनियो, ठाकुर जी अब तक रूप बदल बदल के बरसाने आए हैं, लेकिन अपने वास्तविक रूप में अभी तक बरसाने आए नहीं हैं ठाकुर जी। और जैसी कीर्ति मैया ने कही कैसे भी लाला लेके आओ, और याद रखियो ना तो नंद को पता चले, ना यशोदा को पता चले, ना दाऊ दादा को पता चले, ना रोहिणी को पता चले, और वहां के जो छोटा सबरे सखा उनको भी पता नहीं चलनी चाहिए। अकेले कन्हैया को बरसाने लेके आओ, हम सबरी सखी घेर के वाके एक एक रों को देखेंगी, तब लाली को ब्याह करेंगी। पूर्णमासी बोली ये तो बड़ो कर्रो काम है, एक तो वो इतना चंचल है, कोई के हाथ में आवे ना, वाकू लेकर के इतनी दूर लानो और फिर इतने सब सकीन के बीच में रखनो। बोले ना पूर्णमासी अब ये काम करो, ऐसी सुकुमारी हमारी लाली, हमने देखभाल के सब करेंगी। सब सखियों के मन में भी प्रेम उत्पन्न होने लगा कि श्याम सुंदर आएंगे, हम भी उनको देखेंगे, हम भी न अनुभव करेंगे कैसे हैं। किशोरी जी को भी सुख है कि एक बार आ जाएं बरसाने में, यहाँ बैठ करके सबके बीच उनका दर्शन पुनः हो जाएगा। पूर्णमासी बोली तो ठीक है मैं जा रही हूं ठाकुर जी को लेने। पूर्णमासी निकल पड़ी। ठाकुर जी यहां गैया चरा रहे थे अपनी, बाकी के सब सखा अपने अपने घर को जा चुके, एक मन सुखा ठाकुर जी के पास रह गया था। पूर्णमासी दूर से देख रहे, बोले हाँ बढ़िया है, सबरे सखा चले गए, ये मन सुखा का है, पतलो सोया तो 2-4 रेपटा में मैं गिरा दूंगी, कन्हैया ले जाऊंगी। पूर्णमासी जो थी उसकी आयु होगी 80-90 के लगभग, कमर उसकी झुकी हुई थी और ऐसे थोड़े लचक लचक के चलती। जैसी चलती आ रही इतने में ही मन सुखा बोलो, लाला देखियो ऐसा लग रहा हो कोई झूला झूल तो भयो आ रहा का। ठाकुर जी बोले हमें लग तो ऐसा ही रहो कोई झूला ही चल तो भयो आ रहा का। उसकी आकृति ऐसी मानो कोई झूला चल के आ रहा है। थोड़ी पास आई तो इतने में मन सुखा, अरे लाला जी तो वो है पूर्णमासी। ठाकुर जी बोले जी कहा करे? बोले ये क्वार इनको ब्याह कराती डोले, कोई क्वारो दिख जाए वही को ब्याह करा दे। लाला आज हमारो तेरो सौभाग्य देख, मधुमंगल तनसुखा मनसुखा तनसुखा धनसुखा सबरे चले गए, बस मैं और तू ही बचे हैं और हमारे सामने पूर्णमासी आई है। आज चूकनो नहीं है, अपनो ब्याह को सब प्रस्ताव धर लेंगे, कर लेंगे बढ़िया थे, लंबी दंडौत करेंगे याकू आज। ठीक है। जैसे पूर्णमासी आई, ठाकुर जी अरे मासी बड़ी दिनान में मिलियो, जय हो दंडवत प्रणाम। ठाकुर जी की प्रणाम देख करके पूर्ण, अरे मेरो लाला, अरे कन्हैया इतकू आजा, हृदय ते लग जा मेरे। अरे लाला तू को ऐसी बहु ढूंढ के लाऊंगी मैं, तू 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 कहा पूरा नंदगाम देखते रहेगो। मन सुखा बोलो, हम भी हैं मासी यहाँ पे, हम प्रणाम कर रहे हैं दंडवत लेट के। पूर्णमासी आशीर्वाद दे रही है, तो ऐसा आशीर्वाद तू बतासो सो है जा, कोई पाम धरे सो पट्ट फूट जाए। बतासो जाने ये और बात है भैया, यहाँ पे ब्रज भाषा में कोरी कथा कर दूं तो शब्द नहीं जाने। बतासो जाने, जानते हैं बतासा कैसा होता? कोई पाम धर दे तो कैसा हो जाता है? फूट जाए, बहुत हल्का सा मीठा होता है। तो पूर्णमासी कह रही है तो ऐसा आशीर्वाद दूं कि तू बतासो सो है जाए, कोई पाम धरे पट्ट फूट जाए। हमें ऐसा आशीर्वाद काय को दे रही है? बोले तू अपनो काम कर, मैं जा काम को आई हूं वो मुंह करन दे। लाला
तेरे काज एक बहुत सुंदर छोरी देखी है मैंने, और तो ले जावे आई हूं, मां चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले कौन सी छोरी है? बोले अपने बरसाने में। बोले बरसाने में भानु बाबा की छोरी राधा रानी? पूर्णमासी बोले हम जाने तो तू सब है, बस बात बनावे। लाला मां सबरी चर्चा कर रही है तो देखनो चामे एक बार। तो वो सबरी तो यूं कह रही तुम कैसे उछल बल के ले आओ, लेकिन लाला तो मैं बता दूं स्पष्ट बात, तू मेरे संग राजी राजी चलो चल, वहां पे सबरी सखीन को तो दिखा लाऊंगी, तेरो ब्याह हो जाएगा, बढ़िया प्रेम ते रहियो। फिर मनसुखा बोलो ऐसे नहीं जाएगा लाला हमारो, पहले मेरे काजी भी छोरी बताओ, जब मेरा ब्याह भी पक्को बताए दोगी तब लाला जावेगा और मैं संग जाऊंगा। पूर्णमासी बोले तो बिल्कुल ना लेके जाऊंगी। मनसुखा बोलो मैं तो जाऊंगा, लाला अकेले छोड़, यशोदा मैया ने जिम्मेवारी दे रखी है हमें, लाला एक क्षण के काज भी अकेले नहीं रहेगा, हम तो संग जाएंगे आके। पूर्णमासी बोली अब लाला देख देरी मत करे, रात है जाएगी, फिर सब तो ढूंढेंगे, तू जल्दी चल मेरे संग बरसाने, और मां सबरे तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले नहीं, एक बार यूं बताए तो मैं कैसा लग रहा हूं? पूर्णमासी बोली लाला बहुत सुंदर लग रहा हो, बहुत चोखा लग रहा हो, बिल्कुल एकदम बढ़िया। अभी गैया चरा रहे हैं, गोबर लगाए जगह जगह पे, लेकिन फिर भी पूर्णमासी कह बहुत बढ़िया लग रहा हो लाला, ऐसी चलो चल। मनसुखा बोलो हम बता दे हम कैसे लग रहे हैं? तू तो ऐसा लग रहा हो कोई बंदर नहा के आयो हो, बाकी सबरे बाल चपक जाएं। मनसुखा बोला तू मोते ज्यादा ना बोल रही, यो ना पता कि लाला अगर मैं इशारों कर दूंगा तो जावेगो नहीं बरसाने की ओर। पूर्णमासी बोली तू कर दे इशारों एक बार याकू। मनसुखा बोलो लाला तू बरसानो नहीं जाएगो। पूर्णमासी बोली लाला संध्या हरी जल्दी चल, सोई ठाकुर जी चल दिए। मनसुखा बोलो लाला तेने बढ़िया हमारी यारी नभाई है, हम एक बार हमारी बात मान जा तो रुक जा तो ने। बोले अरे ब्याह के काजे में 6 महीना ते इंतजार कर रहा हूँ, जैसे तैसे हैरो तो है ना देगो, तेरी बात बाद में मान लूंगा मैं, अभी जान दे। मनसुखा बोलो मैं भी चलूंगा। खूब पूर्णमासी ने मना करी, लेकिन मनसुखा बोलो मेरे बिना नहीं जाएगा, मैं चलूंगा। मनसुखा भी गयो। मनसुखा रास्ता में बोलो कैसो दिन आ गए हो भैया, बता दुल्हा पैदल पैदल जा रहा है, अरे कोई बैलगाड़ी तो मंगा ले, कोई घोड़ा तो मंगा ले, कोई ऊंट तो मंगा ले। पूर्णमासी बोली तुम जैसे इनके ब्याह है रहे यही बहुत बड़ी बात है, पैदल ही चल दो। वो देख मैं तो पैदल चलूंगा, लेकिन लाला पैदल इतना दूर बरसानो पैदल थोड़ी जाएगा। या के काजे अब तेरे काजे ऊंट कहां ते लाऊं मैं, तेरे काजे घोड़ी कहां ते लाऊं मैं। मनसुखा बोलो वैसे जरूरत तो ना है, तुम नेक और झुक जाओ तो तुम ही काफी हो, तुम पे ही बैठ जाओ, थोड़ी तो झुकी भाई हो, नेक और झुक जाओ। लेकिन पूर्ण ब्रज में सबको सुख मिलता है ठाकुर जी के साथ। पूर्णमासी नेक और झुक गई, ठाकुर जी अपने कंधा पे बैठा लिए और दोनों तरफ पैर लटका करके ठाकुर जी मुंह दिखाई करवे जा रहे हैं, अपनों ही मुंह दिखावे जा रहे हैं ससुराल। आहा एक बहुत सुंदर भाव आज लाल जी ने लिखवाया। जैसे ही ठाकुर जी बरसाने पहुंचे, आज तक छोटी गोपी बन के जा चुके हैं, जोगी बन के जा चुके हैं, खूब रूप बदल बदल के ठाकुर जी गए, लेकिन पहली बार अपने प्रत्यक्ष रूप में बरसाना जा रहे हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी पहुंच गए, जाए करके जैसे ही पहुंचे तो पहुंचते ही स्वागत ही ऐसा कि अच्छा तुझे ही है, वो कारे 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 काले कलूटे। ठाकुर जी की रूप माधुरी पर ही आक्षेप करने लगे, सब बैठा दिए। अब बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं, बीच में श्याम सुंदर बैठे। बैठ जाओ लाली, लेंगे बात में। हाँ सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। ठाकुर जी को बैठा करके सब सखियां घेर करके बैठी हैं और अब आपस में चर्चा करनी है। बीच में मनसुखा भी बैठा है।
सखियां आकर के बोली मैया जमाई तो आयो संग में, मुंह दिखाई करवावे आयो संग में, पर ये अपने गांव ते बंदरन ने काई को लिया आयो संग में। मनसुखा बोला हम बंदर ना है, हम लाला के सखा हैं, हमारे कहे बिना कछु ना करे लाला। हम कहें तो उठे, हम कहें तो बैठे, हम कहें तो चले, हम कहें तो सोवे, हम कहें तो खावे। धीरे से देख रहे हैं ठाकुर जी, अब की मान जाइयो अगर कछु कहें तो, पिछली बार तो चल दियो। सब सखियां ठाकुर जी को कोई कान पकड़ के देख रही है, मैया कान तो ठीक है, यहाँ के नाक पकड़ के देख रही है, मैया नाक ठीक है, या की आंखन में घूर घूर के देख रही है, बोले मैया आंख ठीक है, या की मुखमंडल देख रही हैं, हाथ देख रही हैं, पाम देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, चलवा के देख रही हैं, सब गोपी करी मैया चाल तो बढ़िया है, लेकिन नेक ऐसी लगे जनानी सी, जनानी समझे, ऐसा लगे नेक नेक कोई छोरी चल रही है का। अरे ना है लाला हमारो जब गैया चरावे जावे तब देखो बिल्कुल ऐसी मर्दानी सी चाल चले, ऐसा मत कहो। सब ठाकुर जी को घेर करके विविध विविध प्रकार की बातें कर रही हैं। एक गोपी बोली लाला तुम बाकी सब चीजन में तो ठीक हो, लेकिन फिर चोरी काय को करो। ठाकुर जी बोले हम चोरी ना करें, ये सबरे ब्रजवासी मक्खन निकालें, दूध घी दही सब इकट्ठो करें और कंस को जाकर के दया में, तो कंस के यहां जावे से रोकें, वहां हमारे चोरी करें। और मक्खन की चोरी, दूध की चोरी, दही की कोई चोरी है? चोरी तो आभूषण की होयो करे। तभी एक गोपी बोली हमने तो ये भी सुनी है कि तुमने किशोरी जी की मुंदरी चुरा ली एक बार। एक गोपी बोली मैंने तो सुनी है तुमने मुंदरी भी चुराई। ठाकुर जी बोले हमारे ब्रज में कहमे चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। अरे ये तुम्हारे घर ते जो मलाई दूध आदि सब खाए ना, ये गोपीन के घर ते चोरी नहीं भैया, उनके जप तप को फल मिला उन्हें कि मैं उनके यहाँ चोरी करवे आया हूं। चोर चोर खायो दधी माखन मलाई दूध, दोष ना हमारो फल पायो तुम जाप को। मैं तो यहां आयो ब्रज में जन्म है, मैं तो यहां ब्रज में जन्म हूं। भक्तन को सुख दऊं मेटू संताप को, मुंदरी जो चुराई तेरी खसम की कमाई ना। मुंदरी जो हमने चुराई वो तेरे पति की नहीं, तो तू मत बोले हम ते कि कौन की चुराई कौन की नहीं चुराई। हम श्याम श्यामा एक झगड़ो नहीं आपको, हम दोनों एक हैं, तुम कहा जानोगी यह बात। रहो तो गवारी ढोरी रोकत है हमारी, जब प्यारी ही हमारी तो महल का तेरे बाप को। अरे तू हमसे क्या पूछ रही है? ये श्यामाजू तो नित्य हमारी हैं, ये सदीनते हमारी हैं, इनके संबंध में इतनी जांच पड़ताल और पूछ तूछ तुम कर रही हो। अरे ये तो सदाते हमारी हैं, या मैं पूछने की क्या बात है। सब सखी बोली हे कीर्ति मैया, जमाई तुम्हारो सर्वगुण संपन्न है, बोलवे में हूं आगे, उछलवे में हूं आगे, चोरी में हूं आगे, सब चीजन में निपुण है। इतनी देर से बात बना रहे, कभी मनसुखा कछु के, कभी गोपी सब कछु के हैं। सब गोपियां बोली भैया देखो ये मेल बन नहीं रहे हो ब्याह को। बोले क्यों ना बननो? बोले बात यहीं आके अटक रही है कि लाला तुम्हारो कारो है, हमारी किशोरी जी गोरी हैं। सब गोपियों में और मनसुखा में आपस में चर्चा होने लगी। राधा प्यारी कमल कली से, अरे भैया मनसुखा तू अपने लाला यहाँ ते ले जा। बोले काय को? बोले हमारी किशोरी जी तो कमल जैसी हैं, उनके सामने जे भौरा कितनो बुरा लगेगो, बगल में बैठो कैसो लगेगो, या हमारे तुम तो यहाँ ते ले जाओ। फीकी पड़गी यहाँ मुस्कन हरी की, ये कितने मुस्कुरा के सुंदर लग रहे हो, पर किशोरी जी की आती इनकी सबरी मुस्कुराहट फीकी पड़ेगी। कहीं और ही बात चलाओ, चलो जाओ जाओ, कन्हैया तेरो कारो है।
सब सखियां कह रही हैं, बोले ले जाओ अपने लाला कहीं और ही ब्याह कर लो। तो फिर अगली पंक्ति में मनसुखा कह रहे हैं क्या, श्याम होत ही कमल मुरझावे, जैसी संध्या हो जाए सो कमल मुरझा जाए, अपनी पंखुड़ी ने समेट ले, ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। लाली आपकी कितनी सुंदर हो, कितनी खिली कमल सी हो, लेकिन लाला के आते ही इनके समस्त तेज को, समस्त योग को, समस्त बल को हमारा लाला ले लेगो, ऐसा है नहीं। पर मनसुखा कह रहा है, मनसुखा कह रहा हूं हमारो लाला जैसी लाली के बगल में बैठेगो, सबरो तेज तुम्हारी लाली को अपने अंदर ले लेगो। श्याम होते ही कमल मुस्कावे, ऐसे ही लाल संग लाली की दशा है। ठीक है, हम अपने लाला ले जा रहे हैं, और जैसे ही ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके मनसुखा ले जाने लगो, दो चार सकीन के मुख मुरझाए गए। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ। मानो जाते जाते कह रहे हैं मन में पछताओ मैं, अभी भी समय बोल दो तो हम रुक जाएं, लाला ती ब्याह करा देंगे श्री जी को। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ, कन्हैया मेरो प्यारो है। तो मनसुखा क्या कह रहा है, श्याम होत ही कमल मुरझावे, ऐसे ही लाल संग लली की दशा है। अरे तुम्हारी लाली कितनी प्रकाशमान क्यों ना हो, हमारो लाला जैसे ही आकर के बगल में बैठेगो, सबरे तेज को अपने अंदर ले लेगो। ऐसे मन में ना पछताओ, सुंदर वर पाओ। मन में पछताओ मत। हमें पता है मन ही मन तो आप सब लोग ये सोच रहे हैं कि आपकी किशोरी जी से भी ज्यादा सुंदर आपको वर मिल रहा है। सुंदर वर पाओ, कर लो ब्याह, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे ही हाथ पकड़ करके ठाकुर जी को मनसुखा ले जाने लगो, बरसाने थे, इतने में ही सखी गई और भीतर से किशोरी जी को लेकर के आई। आहा, मनसुखा कह रहा हूं मेरो लाला मेरी बात माने, अब मैं कह रहा हूं चल लाला देख मेरे संग नंदगाम जा रहा है। इतने में सखी सब किशोरी जी को लेकर के आई। ठाकुर जी जा तो रहे थे मनसुखा के संग, लेकिन जैसी किशोरी जी आती दिखी, ठाकुर जी तो वहीं स्तब्ध रह गए। मनसुखा खींच तो ही जा रहा हो, ठाकुर जी हिल नहीं रहे, वहां से सामने देख रहे हैं। लाला कहा वे कौन को देख रहा है? ठाकुर जी तो दूर से ही बलैया लेने लगे, तरण तोड़न लगे किशोरी जी को देख करके। आहा, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, सन्मुख आई जब कुंवर किशोरी, देख लाल किए न्योछावर तोरी, देख लाल किए न्योछावर तोरी। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी ये अति प्यारी है। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी ये प्यारी है। हाँ, गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी ये अति प्यारी है। गिरधर मन में मुस्काए, श्यामा के मन भाए, जोड़ी है प्यारी है। हाँ, किशोरी जी को देख करके ठाकुर जी तो मुस्कुराने लगे और वहीं स्तब्ध रह गए। किशोरी जी आई, किशोरी जी देख के ठाकुर जी रुक गए। सब सखियां बोली हाँ मनसुखा ले जा लाला, नंदगाम ले जा, चल रे लाला चल मेरे संग। ठाकुर जी बोले तू चलो जा, मैं तो ना जा रहा हूं, मैं तो यहीं रहूंगा, श्री जी के सन्मुख ही विराजूंगा मैं तो। मनसुखा बोलो लाला आज तेने मेरी 2 बार नाक कटवाई है, एक तो तेने पूर्णमासी के सामने कटवाई, दूसरी अब सकीन के सामने कटवाई दे। बोले तेरी तो नाक कटेगी, मैं संग चलोगो मेरो तो संबंधी कट जाएगो, तेरो ब्याह ना हेरो, तू तो चाहे कि मेरो नहीं हो, मैं तो करके आऊंगा ब्याह, तू चलो जा। और वहीं किशोरी जी जैसे ही आई हैं, आहा, सबके नेत्र पता नहीं क्यों सजल हो गए। ऐसा कोई व्यवस्थित विवाह प्रसंग कहीं वर्णन नहीं है।
ये मिलन ही विवाह है किशोरी जी और ठाकुर जी का। ये मन में विवाह हो रहा है सब ब्रजवासियों के और सब जनों के। सेज पर ले जाकर के किशोरी जी को बिठाया, सुंदर सिंहासन पर किशोरी जी बैठी हैं और तभी ठाकुर जी बगल में आकर के बैठे। जैसे ही ठाकुर जी आकर के बैठे, सब बरसाने की सखियां, गोपियां, कीर्ति मैया सब नजर उतारने लगी, आरती करने लगी। आहा, इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों, आनंद में भर गए सब। ठाकुर जी तो बस किशोरी जी को ही निहार रहे हैं और कोई छवि नेत्रन में आ ही नहीं रही है। प्यारी जब जब देखूं तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागे। किशोरी जी के सामने जैसे बैठे, कीर्ति मैया से पूर्णमासी बोली, मैया देख लो कैसी छवि लग रही है, कैसा अद्भुत लग रहा है स्वरूप। मैया बोली, ना मैं तो मनी वैसे ही चिंता कर रही, वास्तव में ऐसा लग रहा हो कि जैसे मानो हमारी लाली और ये लाला दोनों एक दूसरे के काजे ही बने हैं। ठाकुर जी के बगल में बैठते ही किशोरी जी कैसी लग रही है, मानो जैसे किशोरी जी तो कोई स्वर्ण की अंगूठी हैं और वह स्वर्ण की अंगूठी में नील मणि श्री कृष्ण लगे हुए हों। दर्शन करके सब सखियां, सब बरसाने की गोपियां निहाल हो गईं। सब कहने लगी, मैया अब तो तुम मुहूर्त मत न करवाओ, अब तो तुम कोई की प्रतीक्षा मत करो, ब्याह कर ही दो। आज लाला सही हाथ पड़ गयो आगे। कीर्ति मैया मनी मन विचार कर रही, बोले विवाह तो मन में तो है ही चुको है, मन में तो सबके भामर पड़ गई हैं ठाकुर जी की और किशोरी जी की। आहा, कैसी सुंदर छवि लग रही है। लेकिन अभी भी कुतूहल बंद नहीं हो रहे हैं सब लोगों के। ठाकुर जी से सब लोग बोलने लगे, बोले देखो रूप में सुंदर है वे ते काम नहीं बनेगो, हमारी श्री जी के समान गुण हैं कि नहीं तुम्हारे अंदर। मधुमंगल मनसुखा बोलो, बोले देख लो जो कहोगे हमारो लाला करके दिखाई देगो, सब करवे में निपुण है हमारो लाला। ठाकुर जी बोले हमारे गुण देखने हैं। मनसुखा कहने लगा, लाला वंशी बजाए के दिखा दे इन लोगन को। ठाकुर जी ने जैसे ही वेणुनाद अपने अधर पर धारण करी, वंशी अपनी कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करते हुए जैसे ही प्राण पिरोए वंशी में, आधे से ज्यादा जितनी सखियां वहां खड़ी थी सबको मूर्छा जैसी आने लग गई। जिन जिन पर किशोरी जी की दृष्टि पड़ रही थी केवल वो बची, बाकी सब तो जैसे मूर्छित होने लगी। और इतना ही नहीं हुआ, आकाश मार्ग में गंधर्व प्रकट हो गए, सरस्वती प्रकट हो गई, आदि कवि ब्रह्मा प्रकट हो गए, इंद्र प्रकट हो गए और बरसाने में सब प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर वंशी को सुनकर के झूमने लगे। सरस्वती जी तो कलम हाथ में लेकर के स्वर लिखने लगी। ठाकुर जी क्या बजा रहे हैं, ये कोई नवीन राग प्रस्तुत किया जा रहा है, आज कोई नवीन भाव प्रकट किया जा रहा है। गंधर्व जन आनंदित हो गए ठाकुर जी की उस वेणु को सुनकर के। मनसुखा बोलो देखो हमारे लाला की वंशी की धुन देखो, आकाश में देवी देवता प्रकट है गए, बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है। आहा, ठाकुर जी की वेणु सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो गए। इतने में ही हमारी किशोरी जी ने कही, बोले रुको अभी ये बता मैं। और तब क्या हुआ, बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग, कुंज भवन अपने रंग, कुंज भवन अपने। ठाकुर जी ने ऐसी वंशी बजाई महाराज कि सब सखियां तो मूर्छित होने लगी। आकाश मार्ग में देवी देवता प्रकट हो गए, प्रकट होकर के ठाकुर जी की मधुर स्वर को सुनकर के सब मानो आश्चर्यचकित हो गए।
मन सुखा बोलो गोपिंत देखी हमारे लाला की वंशी देखी, आधी तो तुम में तो मूर्छित है गई, और आकाश में देखो देवी देवता प्रकट हो गए लाला की वंशी सुनवे के काजे। ऐसो ऐसो संगीत को गुण हमारे लाला में है। अरे याते बढ़िया छोरा कौन सा मिलेगा, गुण संपन्न है, यही तो ब्याह करो। इतने में ही हे प्यारी तब गायो बीन, प्यारी तब गायो बीन, प्यारी तब गायो बीन। बीड़ा उठाई है किशोरी जी ने। सकल कला गुण प्रवीण, सकल कला गुण प्रवीण, अति नवीन रूप सहित, अति नवीन रूप सहित, तान वह सुनाई, तान वह सुनाई, हे बैठे हरि राधे संग, बैठे हरि राधे संग। ठाकुर जी देखे सुबेरे ते है गई हमें आए भय, कभी हमारे रूप की परीक्षा, कभी हमारे गुण की परीक्षा, कभी हमारे नाम की परीक्षा। ये परीक्षा ही करते रहेंगे, हमारा ब्याह तो कराएंगे नहीं। सोई ठाकुर जैसी किशोरी जी ने वीणा बनाई, प्रसन्न है करके सब उपहार देने लगे। ठाकुर जी ने अपने गले की माला उतार के चुप किशोरी जी के गले में डाली, और वहां ते तुरंत भाज गए नंदगाम। बोलो नंद के लाला की जय। अब किशोरी जी मान करके बैठ गईं। एक दिन निकुंज में मिले, ठाकुर जी बोले श्री जी मान काय को कर रही हो? बोले अधूरो ब्याह करके गए हो, पूरा ब्याह ही ना कियो, बस माला खुद पहनाए की और भाज गए वहां ते, अधूरो ब्याह कियो है। ठाकुर जी बोले कैसे करता हूं, वहां पर सबरे घेर के बैठे मुँह।